जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने में है। 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा और 14 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, यानी कि टोटल आपका पेपर 3 शिफ्ट में होगा, है ना। मैं भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो में अपन चर्चा कर लेंगे कि भाई जो आपके टोटली 150 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने। सर आप तो यहाँ पे 130 प्लस लिख रखे हो, क्या 130 प्लस हमको जाना चाहिए? क्या 130 प्लस की मैं कतई नहीं कह रहा कि आपको 130 प्लस जाना चाहिए। आप यहाँ पे डिसाइड करना जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हो, फिर उसके बाद में वहाँ पे आप खुद डिसाइड करोगे कि पेपर का लेवल किस प्रकार का आया। पिछली वैकेंसी में काफ़ी बच्चे ये गलती कर चुके थे। जैसे पहला पेपर होते काफ़ी टीचर ये बता देते कि हाँ कि भाई आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एज इट इज वही करना है। आपको अगर 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 80 पे ही रुक जाना, 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 90 पे रुक जाना। लेकिन जो स्टूडेंट्स पिछली वाली वैकेंसी में 80-90 क्वेश्चंस पे रुका, उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो वहाँ पे 8-10% पे रिस्क ले लेते तो उनका सिलेक्शन हो जाता, वो काबिल थे सिलेक्शन के। लेकिन क्यों? चूंकि उनको टीचरों ने यही बताया कि भाई तुमको जितने आ रहे हैं उतने ही करने, रिस्क कतई नहीं लेना, पेपर ज़्यादा हार्ड आ रहा। भाई पेपर कैसा भी आए, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क लेनी ही पड़ती है। 1-4 की नेगेटिव मार्किंग है ना। अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क ले लिया, है ना, तो 10 में से आपके 2% भी सही निकल गए ना, तो उन पूरे 10 क्वेश्चंस को वो बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो 1-4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1-3 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वहां पे थोड़ा सा सतर्क रह के अपने को काम करना पड़ता है। 1-4 की नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा रिस्क लेना। 130 प्लस कब करना आपको? आप पेपर सोल्व कर रहे हो, पेपर सोल्व करते समय जब आप फर्स्ट बार पेपर का पूरा राउंड ले लेते हो, एक बार आप पेपर को देखते हो, आपको फर्स्ट राउंड में आपके 100 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं, 100 प्लस अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो वहां पे आपको 10-15 क्वेश्चन के ऊपर है वो रिस्क लेना। अगर आप 100 करके छोड़ दोगे तो 7-8 क्वेश्चन उनमें से भी गलत निकल जाएंगे आपके, ठीक है ना। जितना अपन सोचते हैं वहां पे हो ही जाता है। अपन 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मैं भी एग्जाम दिया हुआ हूं तो मेरे से भी वही होता था कि मैं 100 क्वेश्चन सही, यानी कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे भी 5-7 क्वेश्चन वहां पे गलत होंगे ही होंगे। ये नेचर है, ये हो ही जाता है। काफी क्वेश्चन है वो आते आते भी क्वेश्चन अपने से गलत हो जाते हैं, है ना। तो पेपर देते टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप पेपर हॉल में आप बैठे हो तो आप पेपर का लेवल एक बार आप खुद के आईक्यू से चेक कर लो कि हाँ कि यार पेपर का लेवल एक मिड रेंज का पेपर है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस प्लस आपके आ रहे हैं तो आपको 115 क्वेश्चन तक लेके जा रहे हो। अगर आप 110-115 पे जा रहे हो तो फिर आपको 130 प्लस लेके जाना। 10 से 15 क्वेश्चन पे रिस्क लेनी ही लेनी है। मेरी एग्जाम में मैंने कम से कम 20 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क लिया था और उसका बेनिफिट भी मुझे मिला। मैंने 20 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क लिया, उसका बेनिफिट भी मुझे मिला। 20 में से अगर मान लो आप 20 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क लेते हो, 20 में से अगर आपके 6% भी सही हो जाते हैं ना और 14% आपके गलत हो जाते हैं, तो भी आप 2 नंबर आगे निकल जाते हो, है ना। तो ये रिस्क आपको कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा ना। आप खुद डिसाइड करना कि आपका फर्स्ट राउंड में है वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं। 110-115 तक तो मिनिमम जाना ही जाना है। पेपर कैसा भी आए 100-110 तक तो आपको जाना ही जाना है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे पेपर का लेवल है वो कैसे बनेगा, पेपर यानी कि टॉप लेवल का किस प्रकार से बन सकता है। तो पहला तो है आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चंस है ना, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अब देख लेना, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा है CA यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है ना, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां से पेपर का लेवल बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं ना, है ना। लास्ट के टाइम पे ये चीजें देख के जाना। अब ये लास्ट एक की पॉइंट है आपके लिए, ये चीजें देख के जानी है आपको ना। आर्थिक समीक्षा से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैथ। पिछली बार का जो पेपर का लेवल बना था ना वो मैथ की वजह से बना था। कुछ GS के प्रश्न थे ना वो भी हार्ड थे, ठीक है ना। रीजनिंग में पेपर का लेवल बनेगा तो कथन निष्कर्ष पे विशेष फोकस देना, जो 1-2 बार फिर से रिवाइज कर लो कथन निष्कर्ष को, ठीक है ना। मैथ के नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, 8-10 क्वेश्चन आएंगे, वो ज़्यादा एडवांस लेवल की मैथ नहीं आएगी, वो 10वीं लेवल की ही मैथ है वो आने वाली है ना। कंप्यूटर की अगर अपन बात करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ शॉर्ट की है ना वो आपसे पूछी जाएगी।
है ना। शॉर्ट की भी आपसे पूछी जा सकती है, कुछ चीज़ों का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, एमएस एक्सेल के बारे में भी या एमएस ऑफिस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर का लेवल वहाँ से थोड़ा सा बन जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग पे मैंने आपको बता दिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग 1-4 की थोड़ा सा रिस्क लेना ही है। अगर आपको 100% आ रहे हैं और आप 100 पे ही रुक के आ गए तो आप फिर 90 से नीचे पहुंचने वाले हो, है ना। 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, माइनस मार्किंग होकर 90 से नीचे हो जाते हो। यहाँ पे 5 लाख बच्चे हैं जो सारे CET पास है, कंपटीशन यहाँ पे है ना। तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप फाइनल मेरिट में, है ना, वो रहने वाले हो, ठीक है। पेपर है वो कहीं ना कहीं से अब की बार भी सरप्राइज करने वाला है। रीजन क्या है, सरप्राइज कैसे करेगा सर? देखो पिछले पेपर अपन ने देखे हैं, है ना, पिछले पेपर भी अपन ने देखे हैं, तो उन पेपर्स को अपन यूं मानते हैं कि कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसी आ जाती है जो अपने सिलेबस में उसका कम वर्णन है और उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले जाते हैं। पिछली बार मैथ ने सरप्राइज किया था, उससे पिछली बार साइंस ने सरप्राइज किया था, अब की बार आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स सरप्राइज कर सकती है मेरे दोस्त, है ना। आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स है वो सरप्राइज कर सकती है। तो अच्छे से इन दोनों चीज़ों को पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है ना। अगर पेपर का लेवल बिल्कुल ही ईजी आ जाता है तो 130 प्लस जाना है। अगर पेपर एक मिड रेंज का आता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं ज़्यादा ईजी भी नहीं, तो 110 प्लस जाना है। और पेपर बिल्कुल ही टफ आ जाता है, यानी कि आप पहले राउंड में ही 60, 70, 80 तक ही रुक रहे हो, 80 तक ही रुक रहे हो, तो 90-100 तक आपको जाना है ना। बिल्कुल अगर इजी आ जाता तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल है वो मिड रेंज का आएगा, तो आपको 110, 115 तक जाना ही जाना है। 150 में से 110, 115 क्वेश्चन तक जाना, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा मिड रेंज का आएगा तो 100 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। 10,000 प्लस पद है ना, तो 100 प्लस कट ऑफ है अब की बार इसमें रहने वाली है। CET वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, सब कोशिश करेंगे 100 प्लस जाने की, तो 100, 110 प्लस जाने की तो सारे कोशिश करेंगे, है ना। तो यही है, अगर रिस्क यानी कि नहीं लोगे तो फाइनल मेरिट में फिर है वो आउट हो सकते हो। मैंने मेरा पेपर दिया था, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब मैं उन चीज़ों को मैं रिवाइज कर रहा था कि यार अगर मैं उस टाइम पे रिस्क नहीं लेता, मैंने कम से कम 20 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क ली और उन्हीं का नतीजा है कि मेरे वहाँ उस क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चन सही निकले और मेरा फाइनल रूप से चयन हुआ। अगर मेरे को जितने क्वेश्चन आ रहे थे मैं वहीं पर रुक जाता तो कहीं ना कहीं मैं फाइनल मेरिट में आउट हो जाता, है ना। और शायद फिर उसके बाद में मैं कमबैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो पेपर देते टाइम पे कॉन्फिडेंस आपका वही होना चाहिए जो आप घर पे बैठ के पेपर देते हो, वही कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, है ना। क्योंकि एग्जाम सेंटर में जाने के बाद में अगर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा, कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है और कहीं ना कहीं आप यानी कि जो OMR शीट भरने में गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा, तो पूरा पेपर बिगड़ेगा। फिर OMR शीट भरने में जैसे कि आपके यहाँ पे है ना, जैसे कि यहाँ पे आपने 10 क्वेश्चंस कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अभी आपने 10 क्वेश्चंस कर दिए। 10 क्वेश्चंस करने के बाद में आपको यहाँ पे 5-5 ऑप्शन मिलेंगे। अब घबराहट की वजह से आप अगर भरते टाइम पे घबराहट है ना आपके मन में, तो क्या गलती होगी बताऊं क्या आपको? काफ़ी बच्चों से होती है ये गलती, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको। ये गलती ये हो जाएगी कि आपने यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 110 है, ये 112 है, यानी कि ये 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120 है ना। अब आप इन 10 क्वेश्चंस की OMR शीट भर रहे हो, तो गलती से 111 की जगह आप शुरुआत ही 112 से करोगे, यानी 111 वाला आंसर है ना वो 112 से शुरू कर दोगे। पूरे के पूरे 10% है वो गलत हो जाएंगे। घबराहट आपका सबसे बड़ा शत्रु होगी एग्जाम हॉल में। तो OMR शीट भरते टाइम भी सावधानी से भरना है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ लेना है। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आजकल के जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो राजस्थान पुलिस पेपर ले रही है, नया पेपर का जो पैटर्न है ना, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें निम्न में से संबंधित है या निम्न से संबंधित नहीं है। तो लास्ट का जो पॉइंट होता है ना वो क्वेश्चंस को डिसाइड करता है। तो क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है, भरते टाइम पे विशेष सावधानी रखनी है ना। जैसे ही आप एक पार्ट सोल्व कर लेते हो, जैसे आप जीके का पार्ट सोल्व कर लेते हो, आराम से जीके के पार्ट को आप OMR शीट में भर लो, है ना। फिर आप इंडिया जीके का सोल्व कर लेते हो, इंडिया जीके को आराम से भर लो। फिर आप रीजनिंग का सोल्व करते हो तो उनको आराम से भर लो। ये गलती मत करना कि पूरा पेपर पहले सोल्व करने बैठ गए और फिर OMR शीट भरने लग रहे हो। काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी फिर पेपर में गलती होने की, है ना।
तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा और मैथ के कुछ टॉपिक्स या रीजनिंग के कथन निष्कर्ष वो देखना और एकदम कूल रहना है। अगर इस टाइम पे हाइपर हो जाओगे, इस टाइम पे टेंशन लोगे तो पेपर डेफिनेटली आपका बिगड़ जाएगा। एकदम कूल रहना है। अपने इष्ट देव को याद करो, भगवान जी को याद करो, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके जाना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके जाना। आशीर्वाद में इतना पावर है कि आपका गलत होता होता क्वेश्चन भी सही होने की संभावना है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करना है। और एग्ज़ाम सेंटर में पेन लेके जाओ ना तो जेल पेन मत लेके जाना। एक बार हो गया था मेरे दोस्त के साथ में, जो जेल पेन लेके गया था और उसका पेपर है, उसकी कॉपी है, वो रिजेक्ट हो गई थी। अभी जैसे एडमिट कार्ड आएंगे उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए गए होंगे, तो उन इंस्ट्रक्शनों के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेंगे। एक वीडियो में फिर से आपके लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन पेपर है वो अच्छे से आपको दे के आना है। मैंने तीनों ही रेंज आपको बता दी है। पेपर हार्ड आता है तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास में आपको 100 105 के आसपास में पहुंचना है। पेपर मिड रेंज का आता तो 115 120 पहुंचना है। पेपर बिल्कुल ही ईजी आता तो 130 प्लस करके आने हैं। ठीक है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देना है। और जो भी आपका स्कोर रहता है वो स्कोर मेरे को आप है पेपर देने के बाद में मैं आपका एक वीडियो फिर बना दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।